भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत सालों से आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी शादी हो नहीं पा रही है? उसके विवाह में कोई ना कोई ऐसे अड़चन आ जाते हैं जिससे आप अवगत नहीं होते हैं और वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे वो विवाह टल जाता है, या कई सारी अड़चनें आ रही हैं, या कोई भी आपका जो पड़ोसी है, जो कोई भी आपका बाहर वाला है, वो जब भी आपके घर में शादी होती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे वो शादी कैंसिल हो जाती है। अगर इन सब चीज़ों से अगर आप भी ग्रसित हैं, अगर आपके भी परिवार में ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही है, जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए गुरुदेव जी ने आज 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप उपाय को करते हैं तो आपके घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी अड़चने आ रही विवाह में, या विवाह फिक्स ही नहीं हो पा रहा है, तो इन सब के लिए गुरुदेव जी ने आपके लिए उपाय लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती रहती हैं, तो उसमें गुरुदेव जी से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, हे गुरुदेव, हमारे घर में जो बच्चा है, जो बच्ची है, उसकी शादी ही नहीं हो रही है। हम लोग बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो शादी टल जाती है, या शादी किसी न किसी कारणवश रुक जाती है। तब भक्तों के सवाल सुनते हुए गुरुदेव जी ने उसका उपाय बताया, और गुरुदेव जी ने बोला कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही विवाह से रिलेटेड, वो सब सफल हो जाएंगी। तब भक्त जाके वापस से उपाय करते हैं, और उसके बाद 2 से 3 महीने बाद वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं। इस बार कथा में वापस से वो पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, जो आपने हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया और हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, गुरुदेव जी ने वो कौन से ऐसे उपाय बताए थे, आप भी सोच रहे होंगे, जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिनके घर में यही सेम दिक्कत थी कि उनके घर में जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो बस आपको भी यही उपाय करना है। कैसे करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या चाहिए इस उपाय में, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे, क्योंकि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा यही बोलते हैं कि 7 से 8 मिनट की वीडियो आप जल्दीबाजी में सुनते हैं या आधे में काट के चले जाते हैं और उस उपाय को करते हैं, और जब उस उपाय को आप करते हैं तब आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप आधा अधूरा उपाय सुन के गए हैं, और आधा अधूरा उपाय आप कर दिए हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा जो भी उपाय बताते हैं वो शिव जी के स्कंद पुराण से देखकर बताते हैं। तो आपको भी बस यही है कि गुरुदेव जी के बताए गए उपाय जैसे जैसे हैं वैसे वैसे ही आपको करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और जानते हैं कि उपाय में गुरुदेव जी ने ऐसा क्या बताया जिससे उन सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो सबसे पहले तो जो हमारा उपाय नंबर 1 है, उसको आपको करना कब है? सोमवार के अष्टमी तिथि में करना है। कब करना है? सोमवार के अष्टमी तिथि में करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो हल्दी चाहिए। क्या चाहिए? हल्दी, और 1 लोटा जल चाहिए। अब इसके बाद ये उपाय करेगा कौन? तो ये उपाय उन्हीं बच्चों को करनी जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसी बच्चे को करना है जिसकी शादी नहीं हो रही है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि आप घर से क्या लेके जाना है? हल्दी और 1 लोटा जल। घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, वो जल आपको घर से भर के लेके जाना है। अब इसमें इसके बाद करना क्या है? जब महादेव के मंदिर में आप पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट महादेव का स्मरण करें, महादेव की पूजा करें, उसके बाद ये उपाय आप शुरू करें। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि कोई भी उपाय करने से पहले आप महादेव को जरूर पुकारें, आपकी वो उपाय जो करेंगे वो जरूर सुनेंगे। तो आपने महादेव को पुकारा, स्मरण किया, उसके बाद आपको करना क्या है? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको जो हल्दी के बिंदी होती हैं, अब अशोक सुंदरी में आपको बता दूं दाहिने तरफ में होता है, तो नीचे की तरफ आपको जो हल्दी लेकर गए थे उसकी 7 बिंदी वहां पर अशोक सुंदरी वाली जगह पे बनानी है। थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए हल्दी को, और 7 बिंदी बनानी है। ठीक है, जैसे बिंदी लगाती हैं महिलाएं, वैसे ही बिंदी आपको गोल गोल बनानी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। और उसके बाद करना क्या है? उस व्यक्ति को, मतलब चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है, और फिर वो जो 1 लोटा जो जल लेकर गए थे, आपको क्या करना है? समर्पित कर देना है शिव जी के शिवलिंग पर। ध्यान रहे उसमें से थोड़ा सा जल बचा लें। अभी ये उपाय पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इस उपाय को अभी और भी करना है। अब जब आप ये पहला चरण कर लेंगे इस उपाय का, दूसरे चरण में अब आता है कि अगर मंदिर परिसर के पास पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है, और अगर पीपल का पेड़ कहीं और है, मंदिर से दूर है, तो आप क्या करें? हल्दी जो है उसको लेके जाएं
और वहां पर जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो अपने दोनों हाथों को पीला करना है हल्दी से, उसी हल्दी से जिसमें आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी लगाई थी, उसी हल्दी से आपको दोनों हाथ अपने पीले करने हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ये उपाय करना है। पीले कर दिया आपने हाथ, अब अपने हाथों से छापा लगाना है पेड़ पर। दोनों हाथों का छापा लगा दे पीपल के पेड़ पर और उसके बाद अपनी मनोकामना फिर से मांग लेनी है, भोले बाबा का स्मरण करना है और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। जी हाँ भक्तों, आपकी शादी और आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक बेल पत्र की डंडी चाहिए। इसमें हर उपायों में ज्यादातर मैं उपाय जो बताता हूँ उसमें बेल पत्र चाहिए होता है, इसमें आपको क्या चाहिए, बेल पत्र की डंडी। अब बेल पत्र की डंडी के साथ आपको एक काली मिर्च और एक लोटा जल भी चाहिए। एक काली मिर्च ले लिया और एक लोटा जल, और एक लोटा जल हमेशा घर से भर के लेके जाना है, ठीक। उसके बाद आपको करना है, सीधा शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं और हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि महादेव का 5 से 10 मिनट स्मरण करिए, उनको बुलाइए, उनको याद करिए और उसके बाद ही आप अपना उपाय करिएगा। तो जब आप महादेव के शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे, अपनी पूजा अर्चना 5-10 मिनट किया, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। इस उपाय में सबसे पहले तो आप जो बेल पत्र की डंडी लेकर गए थे उसको अपने अपोजिट साइड में रखना है। जैसे आप जहां पर बैठे हो शिवलिंग की तरफ, ठीक, शिवलिंग का जो अपोजिट साइड होता है, जैसे आप सामने बैठे हो उसके पीछे वाले भाग में वो बेल पत्र की डंडी रख देना है। और जो एक काली मिर्च आप लेकर गए थे उसको आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना है। और जो एक लोटा जल लेकर गए थे, वो दोनों चीज करने के बाद आपको अपना सबसे पहले तो नाम बोलना है और गोत्र बोलना है और फिर मनोकामना प्राप्ति का उपाय बोलना है। अब भक्तों, मैं एक चीज को बता दूं कि ये जो उपाय है गुरुदेव जी ने उन लोगों के लिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या होते हैं कि वो उनको उपाय वगैरह में विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार की समस्या होती हैं हर पेरेंट्स की, हर माँ बाप की। तो आप ये ध्यान रखिए, ये उपाय माएँ भी कर सकती हैं, उनकी बहनें भी कर सकती हैं। तो इसको आपको करना है, बस स्मरण रहे कि जब आप नाम और गोत्र बोलेंगे तो वो आपको अपना नहीं बोलना है, वो उस बच्चे और बच्ची का बोलना है जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो बस आपको करना ये है कि नाम और गोत्र बोल देना है और जो एक लोटा जल था उसको समर्पित कर देना है और शिव जी से अपनी प्रार्थना बोलते हुए घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त अगर इस तरीके से बताए गए उपाय को करता है और जिस दिन बताया गया है उस दिन करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो संपन्न हो जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा जल्द से जल्द। महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पे रहेगा, आपको अच्छी लड़की मिलेगी, आपको अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा जिसके साथ आप हमेशा जीवन में खुशी रहेंगे क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पे है। तो भक्तों, बस ध्यान रहे जैसा जैसा मैंने आपको उपाय बताया है वैसा वैसा आप उपाय करिए। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि क्या कैसे करना है, हम आपको जरूर उसका उत्तर देंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेगी और जो भी कोई अभी तक लास्ट तक सुन चुका है हमारी वीडियो वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।